शब्दों में व्याख्या नहीं करी जा सकती, पर देश ही नहीं पूरा विश्व इस बात से सहमत है कि बाबा साहब ने जिस प्रकार देश के संविधान की रचना की और हमारे प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भी रहे संविधान में, तो हम ऐसा मानते हैं कि वास्तव में उनका योगदान पूरे विश्व में अतुलनीय था। और इसलिए वास्तव में हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की व्यवस्था को दुनिया भर के देश के लोग का काम करते हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब एक हमारे लिए स्मरणीय है और निरंतर हम उनको याद करें आवश्यक है। देखिए, आज का ये शुभ दिन भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए ये गौरव का क्षण है। लगभग 135 साल पूरा आईटी से कहा जा रहा है, पीटीआई का के हो गए हमारे ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और कहीं न कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान है, वो योगदान किसी से न छुपा है न छुपेगा। और शायद इनकी इस संविधान की रचना को पूरा दुनिया सलाम करता है। हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे सपूत हमें मिले और इससे पूरा देश को गर्व और पूरे देश का नाम ऊंचा हुआ। हम सदैव इनके इस योगदान को पूरा भारतवासी जब तक देश दुनिया है तब तक उनको अमर रखेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है 135वीं, और अब सभी जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल अभी आने वाला है। हम लोग कल ही जा रहे हैं दिल्ली। महिलाओं के प्रति जो सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले उन्होंने ही कही थी, और आज शायद उन्हीं का प्रयास है कि आज महिलाएं इतना आगे बढ़ी हैं। उन्होंने हमेशा कहा, समाज को कहा कि आप संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र थे बाबा साहब के, जिस पर चलकर आगे बढ़ सकता है समाज। वो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वो खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के 50 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को चुनकर सरकारी खर्च पे मरंग होम के स्कॉलरशिप योजना के तहत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और उस जैसे कई प्रतिष्ठानों में बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उन्होंने उस समय जहां पढ़ाई की थी, आज हमारे बच्चे यहां से झारखंड से जाकर वहां से पढ़ के आ रहे हैं। और मुझे लगता है हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे महान लोकतंत्र माना जाता रहा है, जो संविधान है जिसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे। और सोचिए कि उस संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उनमें से 15 विदुषी महिलाएं, तत्कालीन विदुषी महिलाएं उसमें शामिल थी। इसलिए महिलाओं के हक अधिकार की बात हमारे संविधान में है, बराबरी का अधिकार वहाँ दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने दिनों के बाद 21वीं सदी में भी हमारे पार्लियामेंट में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 14% है, और इसे ही हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और महिला आरक्षण हो। लेकिन सभी ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ बैठक करके उनकी राय लेकर तब हो, ताकि किसी भी तबके की महिलाओं को अन्याय उनके साथ ना हो, उन्हें बराबरी का हक मिले। मैं बाबा साहब की जयंती पर उन्हें नमन करती हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। महिलाओं की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।